Hello students, welcome back. Myself Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth Dholi, Basti. Students, I hope you all are fine. Today we are going to the next activity which is about the Food We Ate, chapter 10. Food We Ate, chapter 10. Let's see the activity first. Here are the healthy things we can eat for breakfast. Circle the things that you eat in your breakfast. Dear students, आप जो ये स्क्रीन में देख रहे हैं, जो हम सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट हमारा दिन का जो पहला मील होता है उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। और जैसा कि मैंने इसके पहले पार्ट 1 में आपको बताया था कि जो फर्स्ट मील हमारा होता है वो ब्रेकफास्ट होता है, यानी सुबह के नाश्ता, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। और जो दूसरा मील होता है उसको लंच कहा जाता है, और जो तीसरा और लास्ट मील होता है उसको डिनर कहा जाता है। इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब ये हम एक्टिविटी के बारे में अभी देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं थिंग्स, इसको हमें जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं उसको हमें सर्कल करना है। तो आइए बच्चों, हम कुछ सर्कल करते हैं, या जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हो उसको आप सर्कल कर सकते हो। तो पहला है ब्रेड। ब्रेड को हम सुबह में लेते हैं, स्टूडेंट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो खाते हैं, तो आप सर्कल कीजिए। इसके बाद कॉर्नफ्लेक्स है, फिर मिल्क है। मिल्क भी हम लेते हैं ब्रेकफास्ट में, इसको भी आप सर्कल कीजिए। इसके बाद सैंडविच है, फिर योगर्ट है, फिर जूस है, और एग्स है। एग्स को भी हम नाश्ते में लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी पहला जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसमें हम एग्स भी खाते हैं। तो एग्स के ऊपर भी आप सर्कल कीजिए। एंड नाउ आई एम टर्निंग द पेज and we have to see enjumble the words to get the names of some common vegetables we eat. आइए स्टूडेंट्स, शब्द को जो अनजम्बल हैं, जो इधर उधर वर्ड हैं, जो सही क्रम में नहीं है, उनको हम सीधा रखते हैं, सही क्रम में लिखते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उनको हमें सही वर्ड लिखना है। तो पहला फर्स्ट है आपका, आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, JALBRIN। इसका आपका सही वर्ड होगा ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स होता है बैगन। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन में, ये बैगन है। नंबर सेकेंड, NIONO। इसका सही शब्द होगा, सही क्रम में होगा ऑनियन। ऑनियन मीन्स होता है आपका, ये आप देख रहे हैं, प्याज। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको प्याज यानी ऑनियन कहा जाता है। एंड नाउ थर्ड, MOTATO। इसका सही शब्द होगा TOMATO, टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर को कहा जाता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तीसरा का होगा आपका टोमेटो। और नंबर 4 है आपका ATOPOT। इसका होगा आपका पोटैटो, POTATO, पोटैटो। एंड नंबर 5, SAPCICUM। इसका सही होगा, सही क्रम में सही शब्द होगा कैप्सिकम, CAPSICUM, कैप्सिकम। यहाँ आप देख सकते हैं कैप्सिकम, ये जो आपका बना हुआ कैप्सिकम है। तो आपका इसमें फर्स्ट में आएगा ब्रिंजल, जिसको बैगन कहा जाता है। सेकेंड में आपका ऑनियन, यानी ये आप देख रहे हैं, इसको प्याज कहा जाता है। और आपका थर्ड है टोमेटो, यानी टमाटर।
इसके बाद नंबर 4 है पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू को कहा जाता है। और नंबर 5 है कैप्सिकम। कैप्सिकम इसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं ये। एंड नाउ वी विल सी द एक्टिविटी नेम द मील। आइए हम देखते हैं कुछ मील के नेम है इसमें, वो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, वो क्या होगा। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। जो हमारे दिन का जो सबसे पहला मील होता है, जो फर्स्ट मील होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग कल इसके पहले पार्ट 1 में देखे थे कि जो दिन का सबसे पहला मील होता है उसको डिनर ब्रेकफास्ट कहा जाता है, और जो सेकेंड मील होता है उसको लंच कहा जाता है, और जो थर्ड मील होता है यानी तीसरा मील होता है उसको डिनर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। जो हमारे जो सुबह सुबह यानी जो हमारा दिन आएगा, एक दिन का जो हमारा सबसे पहला मील होता है उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप फिलअप कीजिए स्टूडेंट्स, ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। तो दिन का जो सबसे पहला मील होता है उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रेकफास्ट। नाउ सेकेंड, दिस इज द लास्ट मील ऑफ द डे। जो हमारे दिन का जो लास्ट मील होता है, सबसे आखिरी मील होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको स्टूडेंट्स डिनर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप राइट कीजिए DINNER, डिनर। राइट हियर डिनर, DINNER, डिनर। एंड नाउ थर्ड, वी हैव दिस मील इन द आफ्टरनून। और जो हम मील दोपहर में करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको स्टूडेंट्स लंच कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिए LUNCH, लंच। एंड नाउ आई एम टर्निंग द पेज एंड सी द एक्टिविटी मैच द फूड विद द प्लेस दे बिलोंग टू। आइए हम मैच करते हैं। कुछ फूड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर लोग खाते हैं, खाया जाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, पाव भाजी। पाव भाजी जो होता है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा इसको लोग खाते हैं। महाराष्ट्र यानी मुंबई में या महाराष्ट्र में जो पाव भाजी होता है बहुत फेमस होता है, इसको महाराष्ट्र में खाया जाता है। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट पाव भाजी है, यहाँ आप महाराष्ट्र में मैच कीजिए। तो फर्स्ट का होगा आपका C, महाराष्ट्र। एंड सेकेंड, सैंडविच। सैंडविच जो होता है वो कहाँ पर ज़्यादा लोग खाते हैं। तो वो सैंडविच जो होता है वो वेस्ट बंगाल में खाया जाता है। तो यहाँ पर जो 2 आपका है, 2 सैंडविच जो है यहाँ B में आप मैच कीजिए, B का वेस्ट बंगाल। तो सैंडविच वेस्ट बंगाल में खाया जाता है। इसके बाद थर्ड है सरसों का साग। स्टूडेंट, सरसों का जो साग होता है वो ज़्यादा लोग पंजाब में खाते हैं। तो यहाँ पर आप सरसों का जो साग तीसरा वाला है, जो थर्ड वाला है, इसको आप यहाँ पर पंजाब में मैच कीजिए, पंजाब में मिलाइए। एंड फोर्थ, सांभर। स्टूडेंट, जो सांभर होता है वो ज़्यादा लोग वो तमिलनाडु में खाया जाता है, यानी साउथ इंडिया में खाया जाता है, यानी तमिलनाडु में इसको खाया जाता है। तो जो सांभर होता है, आप सांभर को तमिलनाडु में मैच कीजिए, यानी 4 का आपका होगा D, तमिलनाडु। फर्स्ट का आपका पाव भाजी महाराष्ट्र में मैच कीजिए। सेकंड का सैंडविच वेस्ट बंगाल में कीजिए। थर्ड का सरसों का साग आप पंजाब में टिक कीजिए, मैच कीजिए। फोर्थ का सांभर
जो तमिलनाडु में आपको मैच करना है। तो फोर्थ का सांबर जो है तमिलनाडु से मैच कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी, सी राइट वाई फॉर एस एंड एन फॉर नो। स्टूडेंट्स, जो सही ऑप्शंस हैं उनको हमें यस करना है और जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको हमें नो करना है। नो यहाँ पर लिखना है ए बॉक्स में। तो आइए देखते हैं। वी यूजुअली हैव 6 मील इन अ डे। स्टूडेंट्स, क्या दिन में हमारा जो मील होता है वो क्या हम 6 टाइम करते हैं या 6 मील होता है? नो स्टूडेंट्स, जो दिन में हम मील करते हैं हमारा मील दिन का टोटल 3 होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो वी यूजुअली हैव 6 मील्स इन अ डे। दिन में हमारा 6 भोजन नहीं होता है, तो यहाँ पर आप नो लिखिए, एन, यहाँ पे आप एन लिखिए। इसके बाद सेकेंड, द फूड वी ईट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे इज कॉल्ड मील। जो हम अपने दिन में अलग अलग जो मील करते हैं, भोजन करते हैं, उसको क्या मील कहा जाता है? तो यस, उसको मील कहा जाता है। आप यहाँ पर एस यानी वाई यहाँ पर आप लिखिए, वाई। नेक्स्ट, थर्ड, फूड वी ईट बिटवीन द मेन मील इज कॉल्ड जंक फूड। जो हम अपना भोजन करते हैं, जो मेन मील हमारा जो होता है, जो भोजन होता है, क्या उसको जंक फूड कहा जाता है? तो यहाँ पर आप नो करिए, नो नहीं। जंक फूड यानी आपको बताया था मैंने इसके पहले स्टूडेंट, जंक फूड जो होता है आपका पिज़्ज़ा, चिप्स, नूडल्स, बर्गर्स, आइसक्रीम, ये सब क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं। तो जो हमारा मेन मील होता है, जो हमारा भोजन होता है, उसको जंक फूड नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर आप नो करिए, नो टाइप कीजिए। इसके बाद नंबर 4 है, फ्रूट्स आर जंक फूड्स। जो फ्रूट होते हैं क्या वो जंक फूड कहलाते हैं? उनको जंक फूड कहा जाता है? नो स्टूडेंट्स, फ्रूट्स आर नॉट जंक फूड। तो यहाँ पर आप नो कीजिए, एन। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि जंक फूड जो होता है वो आपका पिज़्ज़ा, चिप्स, नूडल्स, बर्गर्स एंड आइसक्रीम, ये जो चीज़ें होती हैं उनको जंक फूड कहा जाता है। और जंक फूड जो है जब हम इसको डेली खाते हैं या बार बार खाएंगे तो हम क्या होगा, इससे बीमार पड़ जाते हैं। हमें जंक फूड से बचना चाहिए। फिर उसके बाद है टिक द पिक्चर्स दैट शो हेल्दी किड्स, क्रॉस आउट द पिक्चर दैट शो अनहेल्दी किड्स। यहाँ पर कुछ बच्चे दिए हुए हैं, उन बच्चों को हमें जो दिखाए हुए हेल्दी किड्स हैं उनको हमें टिक करना है, और जो हेल्दी किड्स नहीं हैं, जो अस्वस्थ किड्स हैं, उनको हमें रॉन्ग करना है। तो आइए करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक इमेज है बच्चे का, इसको हमें ये हेल्दी नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्रॉस करना है। इसके बाद ये देखिए सेकेंड वाला जो बच्चा है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर यस कीजिए। थर्ड वाले को भी यस कीजिए। इसके बाद एक और यहाँ पे चाइल्ड दिख रहा है, इसमें भी यस कीजिए, इसमें भी यस कीजिए। इसके बाद दिया हुआ भी, लैली ईट्स अ चॉकलेट एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। जो लैली एक लड़की का नाम है, वो जो है रोज़ चॉकलेट खाती है सोने से पहले, यानी सोने से पहले जो है रोज़ चॉकलेट खाती है, फिर जाती है वो सोने के लिए। इसके बाद है तनु लाइक्स टू ईट चॉकलेट टू बट सी डज नॉट ईट इट मच। तनु जो होता है वो खाता, चॉकलेट भी खाता है लेकिन बहुत कम खाता है। बट सी डज नॉट ईट इट मच, वो ज़्यादा नहीं खाती है तनु जो होती है। तो यहाँ पर हु इज़ ईटिंग राइट, तो ये जो आपका तनु है, तनु जो बेबी का नाम है, वो यहाँ पर आप तनु पर टिक कीजिए। एंड सी
these images. When do you have your breakfast, lunch and dinner? Draw the missing hands of clock to tell the time. यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लॉक के इमेज हैं बच्चों। आप अपना जो ब्रेकफास्ट होता है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट लिखा हुआ, लंच है, फिर डिनर है। तो ब्रेकफास्ट आप कितने टाइम में करते हो, यहाँ पर आप एक ऐसा मार्क बनाइए। एक जो नॉच होता है नीडल का, वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो आप ब्रेकफास्ट कितने बजे लेते हो, आप यहाँ पे एक यहाँ पर जो मिसिंग नोच है, सुई है जिसको कहा जाता है, इसको आप यहाँ पर बना सकते हैं। बनाइए आप यहाँ पर एक, जैसे आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो स्टूडेंट, तो ब्रेकफास्ट का यहाँ पर टाइम ऐसा एक नोच बना दीजिए। इसके बाद आपका लंच है, लंच पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद डिनर है, आप डिनर यानी ब्रेकफास्ट आप कितने बजे करते हो, उसके बाद लंच आप कितने बजे करते हो, और फिर डिनर आपका जो लास्ट मील है वो कब होता है, यहाँ पर आप एक नोच बना सकते हो सुई का। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है ये जो हमारा चैप्टर था फूड वी ईट, ये अभी समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम आपको इसका जो एक्टिविटी हैं जो मैं यहाँ पर फिलअप किया हूँ, इसको आपको ग्रुप में भेज दूँगा और ये आप अपने SST के नोटबुक में लिख लेना। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे। इसी के साथ हम विदा होते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।